ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। ये कुछ कपड़े रख लो तुम, और ये तुम्हारी एडवांस तनख्वाह। 10 दिन की छुट्टी मांगी है तुमने, एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। पता है ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, घर के सारे काम मुझ पे आ जाएंगे। जी जी बाजी, मैं 10 दिन से पहले ही पहले घर वापस आ जाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है, जाओ। बहुत शुक्रिया बाजी। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। कब से इस कमरे में पड़ी हुई हूँ, दम निकल रहा है मेरा। कुछ खाने को दे दो बेटा। ताहिर आने वाले हैं। महक, महक। हो गई ये शुरू। ऐसा हो सकता है कि ये रंग में भंग न डाले, हमेशा ही ऐसे करती हैं ये। महक, कुछ खाने को दे दो बेटा। क्या हुआ दादी, आपकी तबीयत खराब हो रही है? हाँ बेटा, बहुत खराब हो रही है। भूख से मैं मर रही हूँ बेटा। भाई मामा कहाँ है? उनसे कहो मुझे कुछ खाने को दे दे। दादी ये ले आप चिप्स खाएं, मैं भी मम्मा को कह के आता हूँ कि आपके लिए खाना लाएं। अरे मेरी जान, ये मैं कहाँ खा सकती हूँ? मामा। जी मेरा बच्चा। बेटा अभी आप तैयार ही नहीं हुए। आपको पता है ना आज मामा बाबा की वेडिंग एनिवर्सरी है। हम आज डिनर पर जाएंगे, आपकी फेवरेट जगह पर। आपको बाहर जाना पसंद है ना? जी लेकिन वो। क्या लेकिन वो? टाइम हो गया है, बाबा आने वाले हैं, उनके आते हम फौरन निकलेंगे। ओके जाओ चेंज करो। लेकिन मामा आपको दादी बुला रही हैं। तुम्हारी दादी का तो काम है मेरी जिंदगी को हराम करके रखना और हमेशा रंग में भंग डालना। मामा दादी की बहुत तबीयत खराब है, उनको दर्द भी हो रहा है और उनको भूख भी लगी है। अच्छा, तो मेरे बेटे को हमायती बनाकर भेजा है। अपना बेटा तो मुट्ठी में है ही, अब मेरे बेटे को भी मुट्ठी में करना चाहती है। मैं अभी तुम्हारी दादी का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। नहीं मामा, दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा। क्या मसला आपके साथ? क्या सिखा रही थी आप मेरे बेटे को? हाँ, उसकी उम्र का ही लिहाज कर ले। एक छोटे से बच्चे के दिमाग में आप उसकी माँ के खिलाफ बातें भर रही हैं। क्या साबित करना चाहती हैं आप? जालिम हूं मैं, बुरी हूं, यही बताना चाह रही हैं मेरे बेटे को? नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा उससे। मैं तो बस वो
बच्चा, उसको मेरी फिक्र है ना। आपका अपना बेटा तो आपकी फिक्र में घुल रहा है, अब आप चाहती हैं मेरा बेटा भी इसी काम पे लग जाए। यकीन करो मेरा महक, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। बस कर दें, सब समझती हूँ, बरसों से भुगत रही हूँ मैं आपको। मेरी खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं होती आपसे, जब भी तो शोर मचा देती हैं। आपका अपना बेटा तो धूम खिलाता है आपके पीछे। मेरे बेटे की नजर में मेरी इज्जत रहने दें। मैं कहाँ चीखी हूँ बेटा, मुझ में इतनी जान ही कहाँ है। बस भूख से मेरा जान निकल रही थी, इसलिए तुम्हें आवाज दे दी कि कुछ खाने को दे दो। भूख भूख भूख, हर वक्त भूख एक ही काम है। सब मना किया है डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी हर वक्त खाना खाने के लिए मरती रहती हैं। खुदा के लिए बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे फल तो दे सकती हो ना, फल ही ला दो, वो तो मना नहीं है। मेरी जान निकल जाएगी वरना। हाँ, आपके तो फलों के बागात हैं, बाहर जाऊंगी तोड़ूंगी और लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगी। और मरने की तो टेंशन आप बिल्कुल भी मत लें, वो और ही होते हैं जो भूख प्यास और बीमारियों से मर जाते हैं। खुदा की कसम, हर दिन सुनने को मिलता है कि फलां कैंसर से मर गया, फलां मौत से मर गया, लेकिन आप तो इतनी ढीठ हड्डी है ना कि कैंसर भी आपको छोड़ गया। आप नहीं मरने वाली। ला रही हूं खाना, और आज हम बाहर डिनर करेंगे, घर में मैंने कुछ नहीं पकाया। ताहिर को बताने की कोशिश की ना, भूलना चाहिए था, जानती हैं मुझे। लेकिन बेटा, मैं वो खाना कैसे खा सकती हूँ? मुझे तो परहेजी के अलावा कुछ हजम ही नहीं होता। कुछ भी नहीं होगा आपको, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 उल्टियां होंगी, फिर आप हट्टी कट्टी। टेंशन ना लें, नहीं मरेंगी आप। ला रही हूं मैं, आवाज नहीं देनी है मुझे। आपकी दादी को कुछ भी नहीं हुआ बेटा, अगर कुछ हुआ होता तो ऐसे थोड़ी होती। ये तो बस उनके तरीके हैं अपने बेटे के सामने मजलूम बनने के। मामा, अगर वो खाना खाकर दादी की तबीयत खराब हो गई तो? मैंने कितनी बार कहा है कि दादी की हिमायत मेरे सामने मत किया करो, समझ नहीं आती? आपके बाबा आ गए, बाबा के सामने अगर दादी के बारे में कोई भी बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, टांगे तोड़ दूंगी। बाबा को वेलकम करो। अरे तुम लोग तो तैयार हो, मैं समझा तुम भूल गई होगी, आज मेरी बचत हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपनी जिंदगी का इतना खूबसूरत दिन कैसे भूल सकती हूँ? मैं और राइद रेडी हैं, बस आप भी जाकर फ्रेश हो जाएं। मैं अम्मी से मिल लूं, फिर चलते हैं। बस मैंने उनको खाना खिलाकर सुला दिया है। आपको तो पता ना कितनी मुश्किल से नींद आती है उन्हें, आप जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये तुमने अच्छा किया, उन्हें खाना खिलाकर पहले ही सुला दिया। उनके सामने हम अकेले जाते उन्हें बुरा लगता। बिल्कुल, हमेशा ऐसा ही हुआ है, हम अम्मी के बगैर कभी कहीं नहीं गए। दुआ करो महक, अम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझे उनके बगैर कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। आज मैं जो कुछ भी हूं अम्मी की वजह से। अबू के बाद अम्मी ने अकेले मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया। आप उदास ना हो, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, फिर हमेशा अम्मी हमारे साथ जाया करेंगी। चले जाए, जाकर फ्रेश हो जाए।
ये आवाज कैसी है? शायद बिल्ली की आवाज होगी। अच्छा चले ना, पहले देर हो रही है हमें। नहीं नहीं, बुला रही है अम्मी, मैं आया। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ चाहिए था मुझे बता देती, क्या हुआ है? क्या अम्मी, क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब हो रही है? इनकी सांस क्यों फूल रही है? क्या खिलाया तुमने? गलती से नमक तो नहीं खिला दिया? नहीं ताहिर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने तो अम्मी को रोज की तरह परहेजी खाना खिलाया है। बताएं अम्मी आप ताहिर को, आपने खुद तो नहीं कुछ ऐसा वैसा खा लिया? आपको कुछ नहीं होता, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। आपको कुछ नहीं होगा अम्मी, कुछ नहीं होता आपको। ताहिर, ये देखें चिप्स का पैकेट। राइट, ये कहाँ से आया इस कमरे में? हाँ नहीं नहीं, रायद ऐसा क्यों करेगा? रायद तो दादी से इतना प्यार करता है, इतना ख्याल रखता है। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, अम्मी अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और रायद से चीजें लेकर खाती हैं। और मुझे लगता है ये भी अम्मी ने ही जबरदस्ती से लिया होगा। रायद मैं कुछ पूछ रहा हूँ, दादो ने जबरदस्ती लिया तुमसे? अम्मी, मैं इधर दफ्तर, हॉस्पिटल, घर, पागल हो गया हूँ भाग भाग के। मेरी रातों की नींद हराम हुई पड़ी, अपनी फैमिली को टाइम देना छोड़ दिया मैंने। आपको अपनी सेहत का जरा ख्याल नहीं है? डॉक्टर ने आपके सामने कहा था ना कि नमक नहीं खाना, कहा था कि नहीं कहा था? बताएं मुझे, आपको मेरा जरा एहसास नहीं है कितना परेशान हूं मैं आपके लिए? नहीं, आप जुबान के चस्के पूरे कर ले पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा बू बी ता तू ती सा सू सी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटे आज का सबक तो पूरा हो गया। अब आज की खास बात कर लें। आपको पता है ना बेटा, सच का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ सच से ही राजी होता है। झूठ को अल्लाह सख्त नापसंद फरमाता है बेटा। आप समझते हैं ना बेटे, कितने प्यारे बच्चे हैं आप। रायद मैं कुछ पूछ रहा हूं, दादो ने जबरदस्ती लिया तुमसे? देखो बेटा, हमें अपने इर्द गिर्द के सब लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, और बेटा कभी भी किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, समझ रहे? आप तो इतने प्यारे बच्चे हैं, पता है सबसे इज्जत से पेश आना चाहिए। महक, महक,
इस बुढ़िया से कब जान छूटेगी मेरी। देखो मम्मा, आ गया मेरा बच्चा। कैसा रहा आज का दिन? मम्मा दादी की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है वो, कुछ भी नहीं हुआ उन्हें। झूठ बोलती हैं, ड्रामे करती हैं ताकि आपके बाबा और मैं खुश ना रह सकें और हम सब हर वक्त इनकी तीमारदारी में लगे रहें। मम्मा ऐसा नहीं है, दादी की सच में तबीयत खराब है और झूठ बोलना तो गलत बात होती है ना। दादी कभी झूठ नहीं बोलती। दादी की मोहब्बत बड़ी दिल में जोश मार रही है। माँ के साथ जुबान लड़ाते हो। खबरदार अगर दादी की हमदर्दी में एक लफ्ज भी बोला तो खूब पिटाई लगाऊंगी। सॉरी मम्मा। क्या हाल है जनाब? लंच किया आपने? कैसा लगा? अम्मी बिल्कुल ठीक है। और पता है आज मैंने उनका ऑयल मसाज किया है ताकि उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। अभी सो रही हैं वो। थैंक यू किस बात का ताहिर? क्या वो मेरी अम्मी नहीं है? मेरी तो वो सब कुछ है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। चलो जाओ, जाकर यूनिफॉर्म चेंज करो, खाना लगा रही हूं मैं। राइट। खबरदार अगर तुम दादी के कमरे में गए तो। चलो जाओ। दादी, दादी आपको चोट तो नहीं लगी? सॉरी दादी, कल मेरे झूठ की वजह से बाबा आपसे नाराज हो गए। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मम्मा, तुम्हारी क्या गलती है इसमें? जब बड़ों को सही और गलत की तमीज ना हो तो छोटे क्या सीखेंगे? क्या सिखा रही हैं आप मेरे बेटे को? अगर इतना ही एहसास है ना कि बड़े बच्चों को सिखाते हैं तो ये बीमारी का ढोंग छोड़ दें। एक गिलास पानी के लिए भी हमें आवाज लगाती हैं आप। आई बड़ी नसीहतें करने वाली। चलें उठें, ऊपर बैठें। उठो। मना किया था ना, फिर क्यों आए कमरे में? अम्मी, आप परहेजी खाना खा खा कर बोर हो गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ डिफरेंट आपके लिए बनाया जाए। मैंने आपके लिए चाइनीज बनाया है, थोड़ी चेंजिंग करके। अम्मी, मैं समझता हूँ ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए ना, महक कितनी कोशिश कर रही है कि आप फिर से ये सब अच्छे अच्छे खाने खाएं। थोड़ा सा तो आपको भी हमारा साथ देना होगा, प्लीज अम्मी। जी बिल्कुल, आपको हम सबके लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। चखे ना, बताएं कैसा बना। अच्छा है। ताहिर बेटा, तुमसे बात करनी थी मुझे। जी कहें अम्मी, बल्कि हुक्म करें। वो दरअसल महक और तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो जाते हो ना बेटा, इसलिए मैंने ये सोचा कि मेरे लिए तुम लोग किसी केयरटेकर या किसी नर्स का इंतजाम कर देते तो अच्छा रहता। केयरटेकर या नर्स? क्यों अम्मी, हमसे कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या मैं आपकी
सही से देखभाल नहीं कर पा रही? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन बेटा ताहिर, अम्मी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी हम पर बोझ थोड़ी है कि हम इन्हें नर्सों के हवाले कर दें। अम्मी का ख्याल मैं खुद रखूंगी और मैं इनका ख्याल रख सकती हूँ। क्यों अम्मी? लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। अम्मी का ख्याल मैं रखूंगी बस। अब पिए ना सूप। वैसे तुम पहली बहू होगी जो सास की खिदमत करने के लिए लड़ रही है। क्यों अम्मी? ये मेरी सास थोड़ी है, ये तो मेरी माँ है ना अम्मी? पैसे पेड़ों पर नहीं लगते। ताहिर दिन रात मेहनत करते हैं। सारी तनख्वाह तो आपके डॉक्टर और दवाइयों में चली जाती है। कुछ पैसे तो मेरे और रायत के लिए छोड़ दें। क्या करेंगे इतनी हिर्स करके? पापा, मामा आपसे हमेशा झूठ बोलती हैं। वो कभी दादी का ख्याल नहीं रखती और मुझे भी झूठ बोलना सिखाती हैं। कॉफी। थैंक यू। महक, वैसे तुम्हें मेरी दिल की बात का कैसे पता चल जाता है? क्या था आपके दिल में? कॉफी पीने को दिल कर रहा था। वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि अम्मी ठीक कह रही हैं, कोई नर्स केयर टेकर रख लेनी चाहिए, वरना तुम्हारे पर काम का बहुत बर्डन होगा। कैसे संभालोगी अकेले सब कुछ? जरूरत नहीं है। अब अम्मी के काम करना मुझे अच्छा लगता है। सारा दिन मैं और अम्मी तो होते हैं। उनके साथ बातें करना, उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इसी तरह से मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाता है। जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो, वरना कौन सोचता है इस तरह से आजकल? कॉफी पियो ना। क्या सोच रही हो? आपके बारे में सोच रही। झूठ। ये क्या कान भर रही थी आप ताहिर के? और ये केयर टेकर का ख्याल कहां से आ गया? महक, मैं तुम्हारे ये सब तंग आ चुकी। तुम्हें मेरा कोई काम नहीं करना मत करो। अगर खुदा के लिए मेरे सर पे खड़े हो कैसे चिल्लाया मत करो, तकलीफ होती है मुझे। हो गया? ये सारी बातें आपने ताहिर से भी की होंगी, है ना? फरमाइशें करने से पहले ये सोच लिया करे इतने पैसे कहां से आएंगे। केयर टेकर की कितनी तनख्वाह है मालूम है आपको? पैसे पेड़ों पर नहीं लगते। ताहिर दिन रात मेहनत करते हैं। सारी तनख्वाह तो आपके डॉक्टर और दवाइयों में चली जाती है। कुछ पैसे तो मेरे और रायत के लिए छोड़ दें। क्या करेंगे इतनी हिर्स करके? अल्लाह के अज़ाब से डरो। उसकी लाठी में आवाज है।
जो कुछ तुम मेरे साथ कर रही हो वो तो मेरे बेटे से तो छुपा सकती हो, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं। अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा, वो सब कुछ जानता है। मेरे साथ इंसाफ वही करेगा, वही करेगा। हो गई तकरीर? चुपचाप लेट जाए। खबरदार अगर मुझे आवाज दी पानी चाहिए, खाना चाहिए, आज खाना नहीं मिलेगा आपको और ना ही पानी मिलेगा। पड़ी रही है। ताहिर साहब, आपकी वालदा की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नजर नहीं आ रही। मैंने जो मेडिसिन दी थी उनका रिजल्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। मगर डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? कहीं कोई बेहतियाती तो नहीं हुई? आई मीन के जो मेडिसिन के जो कोर्सेज करने थे वो आप कंप्लीट तो करवा रहे हैं ना? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात एहतियाती नहीं हो रही। इनको परहेजी खाना और दवाएं तो मैं प्रॉपर दे रही हूँ। आप परेशान ना हो, हम मेडिसिन चेंज करके देखते हैं। माशाल्लाह आप तो बहुत बहादुर हैं और आपने इस बीमारी को हराना है। डॉक्टर साहब, ना मुझे किसी को हराना है, ना मुझे किसी से जीतना है। मैंने अपना मामला अपने रब की मर्जी पर छोड़ दिया है। जो रब की मर्जी वो मेरी मर्जी। मैम आप पेशेंट को बाहर ले जाइए। ताहिर साहब, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। डॉक्टर साहब, आप मेरे सामने बात कर सकते हैं। मैं बिल्कुल अम्मी की बेटी की तरह हूँ, बल्कि अम्मी की सगी बेटी से बढ़कर हूँ। क्यों अम्मी? अम्मी को लेकर बाहर जाओ, परेशान होने की कोई बात नहीं, जाओ। जी चले अम्मी। उठे। देखें ताहिर साहब, मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता। आपकी वालदा की रिपोर्ट्स बहुत ही ख़राब आई हैं और उनका कैंसर पहले के मुकाबले में काफ़ी बढ़ चुका है। अब शायद उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने जो मेडिसिन इन्हें दी थी, मुझे उम्मीद थी कि उनसे बेहतर रिजल्ट निकलेगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं कहें प्लीज। अल्लाह के बाद आप मेरी आखिरी उम्मीद है। प्लीज कुछ करें, मैं अपनी वालदा को नहीं खोना चाहता। मैं कुछ मेडिसिन चेंज करके देखता हूँ, लेकिन ये मेडिसिन इन्हें वक्त पे लेना होंगी। कोताही की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और याद रखिएगा कि इनके खाने पीने का आपने खास ख्याल रखना है। एक चीज के मामले में एहतियात रखिएगा कि नमक इनके लिए जहर है। ओके? क्या हुआ ताहिर? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई है। उनका कैंसर बिगड़ गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अम्मी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा।
मेडिसिन चेंज की हैं डॉक्टर ने। तुम उन्हें मेडिसिन से ये खिला देना है, शायद के कुदरत मुआवजा कर दे। अम्मी को लेके घर जाओ तुम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपने तो कहा था आप छुट्टी करेंगे। कहा था, जी भी नहीं चाह रहा ऑफिस जाने को, लेकिन बहुत जरूरी मीटिंग है। तो मम्मी को खाना खिलाकर ये दवाइयां याद से खिलाना और सुला देना उनको। और खाने में परहेज बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने कहा है नमक जहर है अम्मी के लिए। प्लीज अम्मी का ख्याल रखना। ताहिर, मैं अम्मी का पूरा ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ना करें। बस आप अपना ख्याल रखें। ले जाओ उनको घर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पता नहीं डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि ताहिर का इतना मूड खराब था। ये कैंसर का पहला मरीज मैंने देखा है जो इतने तमाशे कर रहा है। कैंसर एक मूजी बीमारी है, इससे कभी कोई नहीं बचा, आप भी नहीं बचेंगी। अब कहाँ जा रही हैं? किचन में खाने का बंदोबस्त करने। और ये बंदोबस्त करके आप क्या साबित करना चाह रही हैं? आपका बेटा मुझे कहकर गया है माँ को खाना खिला देना, दवा दे देना और उन्हीं के पास बैठी रहना, जैसे मुझे और कोई काम ही नहीं है आपकी तीमारदारी के अलावा। मैंने तो कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया कोई काम करने के लिए। मजबूर नहीं किया तो ये किचन में क्या करने जा रही हैं आप? जब रात ताहिर आएगा तो बेटे को एक की 10 बनाकर लगाएंगी आप। चलो बैठो यहाँ पे, दे रही हूँ। हाँ बस दुआ करो डॉक्टर ने जो बोला है वो सच हो जाए। उफ अल्लाह, मुझे तो उस बुढ़िया से घिन है, नफरत है मुझे। और ताहिर को तो अपनी माँ के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। जब भी फोन करते हैं 3 ही बातें करते हैं, दवा खिला दी, खाना खिला दिया, अम्मी सो गई, और कुछ नहीं। चलो खैर, अभी मैं निकल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। मम्मा देखिए दादी को क्या हो रहा है, दादी की बहुत तबीयत खराब है। बेटा आप उस बुढ़िया के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो दुनिया में कोई आबे हयात तो नहीं पी कर आई, अब उसका टाइम पूरा हो गया है। मम्मा आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादी को आपकी जरूरत है, जल्दी चलें। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है बेटा, मैं अभी शॉपिंग पे जा रही हूँ, जब वापस आऊंगी तो फिर देख लूंगी। आप अपने कमरे में जाके स्टडी करो और दादी के कमरे में जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना। पता नहीं कौन से जरासीम है उनमें, आपको भी लगा देंगी और आप भी बीमार हो जाओगे। बाबा को मैंने बता दिया है कि उनकी मम्मा सो गई हैं। आपको भी फोन करे तो आप भी यही बोलना, ठीक है? बाय बाय। सच का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ सच से ही राजी होता है। झूठ को अल्लाह सख्त नापसंद फरमाता है बेटा। दादी दादी ये क्या हो रहा है आपको? मामा ने कुछ गलत खिलाया है ना, वो क्यों करती हैं ऐसा? वो समझती ही नहीं है कि बड़ों के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करना चाहिए।
दादी प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए, मैं बाबा को कॉल करके बुलाता हूँ, क्योंकि बाबा ने बोला था कि दादी का ख्याल रखना। हेलो बाबा। बाबा आप जल्दी से घर आ जाएं, दादी की बहुत तबीयत खराब है। मामा को फोन दो, वो कहाँ है? बाबा मामा तो घर पे नहीं है, मामा शॉपिंग पे गई है। बाबा मामा आपसे हमेशा झूठ बोलती हैं और कभी दादी का ख्याल नहीं रखती, और मुझे भी झूठ बोलना सिखाती हैं। रायत, क्या कह रही हो ये? आप प्लीज जल्दी आ जाएं, दादी आपको पुकार रही हैं। दादी बहुत अच्छी हैं, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। बेटा मैं आप परेशान नहीं हो। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं अम्मी के पैर दबा रही हूँ, वो मेरी आवाज से कहीं उठ ना जाए। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके, ठीक है। बहुत बड़ी गलती की जो तुम पर भरोसा किया महक। अम्मी, I'm sorry, मैं आ गया हूँ। अम्मी, आंखें खोले। अम्मी, अम्मी। बाबा मुझे डर लग रहा है कि मामा मुझे मारेंगी। वो मुझे दादी के पास भी नहीं आने देती। वो कहती हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो मुझे बहुत मारेंगी। बेटा तुझे कोई कुछ नहीं करता। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी आंखें खोले। अम्मी प्लीज आंखें। अम्मी आंखें खोले। हेलो, एम्बुलेंस प्लीज, पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से एम्बुलेंस प्लीज। ब्लॉक नंबर 33 है, गेट नंबर 4 है। रायद कहाँ हो? यकीनन दादी के कमरे में घुसकर बैठा होगा। अपना बेटा तो गुलाम बना रखा है, मेरे बेटे को भी अपनी मुट्ठी में करती है। रायद, ताहिर वो कुछ जरूरी चीजें खत्म हो गई थी तो मैं वो लेने गई थी। माँ पहले ही कैंसर से लड़ रही थी, तुमने उनकी तकलीफ बढ़ा दी। ये गड़बड़ की। हाँ, और इसको अपने झूठ में शामिल कर लिया तुमने। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? जाओ एम्बुलेंस वालों को बुलाओ अंदर। अम्मी, अम्मी, अम्मी। वो दरअसल महक और तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो जाते हो बेटा, इसलिए मैंने ये सोचा कि मेरे लिए तुम लोग किसी केयरटेकर या किसी नर्स का इंतजाम कर देते तो अच्छा रहता। केयरटेकर या नर्स? ताहिर, अम्मी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी हम पर बोझ थोड़ी है। ताहिर साहब, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर।
अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी। हाय मुझे तुमने जो किया है ना वो दुश्मन भी नहीं करता। अम्मी से माफी मांग अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी। अम्मी मुझे अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। ताहिर मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे ताहिर, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कहा है चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। अब आता ही नहीं। माफ कर दे मुझे। माफ कर दे आके हमें प्लीज आके खोले। मैं आपका खुद ख्याल रखूंगा। आप भी वापस आ जाओ। मुझे गलती हो गई, अभी मैंने उस झूठी पे एतबार कर लिया। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। क्या हुआ है मुझे? आपको जिगर का कैंसर है जो 3rd स्टेज पर है। बहुत कम वक्त है आपके पास। तेरा बंदा ज़मीं पर खुदा बन गया, तूने कैसा बनाया था क्या बन गया। कैंसर का पहला मरीज मैंने देखा जो इतने तमाशे कर रहा है। कैंसर एक मूजी बीमारी है, इससे कभी कोई नहीं बचा। आप भी नहीं बचेंगी। राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा। अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बतिया, अल्लाह 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 कर बतिया, अल्लाह 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 कर बतिया, अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा। अब सुन ले तू दिल की दुआ।